चलिए बता देते हैं कि आज वीकेंड के वार पे सलमान सर किन किन मुद्दों पे घर वालों की क्लास लगा सकते हैं। जी हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा वैसे देखा जाए तो अविनाश और विवियन है आज इस बार वीकेंड के वार पे। इस बार करण की आई थिंक क्लास नहीं लगेगी क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले कई हफ्तों से 7-8 हफ्तों से आई थिंक करण कंटिन्यू बैश हो रहा था, लेकिन उसकी बैशिंग के बाद अचानक से उसको हीरो बना दिया गया। कहा गया कि ही इज़ रूलिंग द शो, करणवीर मेहरा शो चल रहा है यहाँ पे। अब उसके बाद क्या हुआ, करणवीर शो होने के बाद से अविनाश जो है वो बौखला गए, उनको समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। हम तो सोच रहे थे ये बाहर निकल जाएगा, ये रहेगा ही नहीं शो में, लेकिन ये शो में अभी भी टिका हुआ है। तो मेकर्स या सलमान सर, मतलब मेकर सलमान सर से ही कहेंगे कि सर अविनाश की क्लास लगाओ, अविनाश से पूछो कि ये क्या बौखलाहट है भाई। अचानक से तुमको जब तक ये नहीं पता था कि करणवीर छा रहा है तब तक तुम करणवीर के पीछे पड़े हुए थे, और जैसे ही तुम्हें ये पता चला कि करणवीर शो चल रहा है तुमने यू टर्न मारी है। रजत को यू टर्न कहा जाता है, लेकिन असली यू टर्न तो अविनाश ने मारी है। और तुम जाके गिरे हो किसकी झोली में, करणवीर की झोली में। उससे राय ले रहे हो, उससे मशवरा ले रहे हो, उसको ड्यूटीज असाइन कर रहे हो और इतने प्यार से बात कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि कितना बरसों का याराना है तुम्हारा, दोस्ती है तुम्हारी करणवीर के साथ। ये यू टर्न कैसे भाई, कैसे पॉसिबल हो गया ये। तो इस मामले में ज़रूर अविनाश की क्लास लगेगी और अच्छी वाली क्लास लगेगी। वहीं दूसरी चीज़ ये भी पूछा जाएगा कि विवियन आपका क्या चल रहा है। आपको अविनाश नॉमिनेट कर देता है, जो अविनाश आपके साथ खेलता था, आपका छोटा भाई बन के खेलता था, वो अविनाश आपको नॉमिनेट कर देता है, लेकिन आपका कोई रिएक्शन नहीं आता है। ये क्या है भाई, आपका रिएक्शन क्यों नहीं है? आपको बुरा नहीं लगा? आपकी शक्ल तो बता रही थी कि आपको बुरा लगा है, लेकिन आप उस पर कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हो, तो इसको हम क्या समझें? आपके पास गट्स नहीं है अविनाश के सामने खड़े होने की। ये विवियन डिसेना से ज़रूर पूछा जाएगा। और आज आप जो देख रहे हो रीढ़ की हड्डी नहीं है, ऐसा सवाल पूछा जा रहा है ना मेकर्स से। मेकर्स से नहीं, मेकर्स ने पूछा है ना घर वालों से कि विवियन डिसेना क्या आपको लगता है कि उनकी रीढ़ की हड्डी नहीं है? तो ये वाला सवाल भी इसमें ऐड ऑन होगा और कहा जाएगा कि आपकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, इसका तो यही मतलब हुआ ना। क्या कर रहे हैं आप इस शो में? आपको बार बार वो लड़का नॉमिनेट कर रहा है, एक बार नॉमिनेट कर रहा है, एक बार नॉमिनेशन से सेव करने की बारी आई तो भी उसने आपको नहीं बचाया। वो चाह वो चाहता तो आपको बचा सकता था, लेकिन उसने आपको नहीं बचाया। ईशा ने क्या किया, ईशा ने आपकी फोटो ली, वहाँ वो रुकी, अंदर रुकी, बाहर आई, रुकी, उसके बाद उसने लास्ट में फोटो दी। तो क्या इसके पीछे ईशा की कोई चाल थी? ईशा की इस पे क्लास लग सकती है कि क्या आपकी इसमें कोई चाल थी? आपकी चाल थी तभी आपने विवियन की फोटो नहीं दी। नहीं, अगर आपको साम दाम दंड भेद अपना के अगर विवियन को बचाना था तो आप बचा लेती, लेकिन आप पता नहीं क्यों अंदर रुक गई, फिर आप बाहर आके रुक गई। और ये बात मैंने कल अपने रिव्यू में भी मेंशन की थी कि ईशा ने ऐसा किया है और क्या उसने जानबूझ के किया है। ये सवाल जरूर उठेगा वीकेंड के वार पे। मतलब अगर मेकर्स उठाना चाहे ईशा के अगेंस्ट तो ये सवाल उठा सकते हैं। तो विवियन, अविनाश और ईशा, इन तीनों की तो ये वाली क्लास लगनी ही लगनी है और तय क्लास है। वहीं चुम और करणवीर, इन दोनों की तारीफ ही की जाएगी और कहा जाएगा कि भाई आप जागे हो, अच्छे से जागे हो, मजा आ रहा है आपको देख करके। रजत दलाल पे क्या क्वेश्चन उठ सकते हैं? रजत दलाल पे आई थिंक इस बार क्वेश्चन नहीं उठेंगे, क्योंकि रजत ने इस बार कुछ ऐसा नहीं किया है जिससे कुछ ऐसी गड़बड़ दिखाई दे। हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि ये क्या है भाई, ये जो आपने टाइम गॉड वाला जो टास्क था, उस टास्क में आपने क्या किया, टास्क शुरू होते के साथ आपने ख़त्म कर दिया। इस पे ज़रूर बात की जा सकती है कि रजत ये क्या था, आप थोड़ी देर टास्क को चलने देते, क्योंकि वो जो टास्क था वो घंटों चलने वाला टास्क था, लेकिन आपने उसको सोचा कि 1 सेकंड में निपटा देते हैं। आप भी सबसे पीछे खड़े हुए अपना दिमाग चला के और एक ही बार में अपने तीनों को निपटा दिया। तो ये क्या था भाई, आपको समझ नहीं आया टास्क? इस पे हो सकता है कि रजत से बातचीत की जाए और रजत को कुछ कहा जाए। वहीं चाहत और कशिश के बीच में भी एक मामला हुआ था, आपको अगर याद हो तो। जब से जो है वीकेंड का वार ख़त्म हुआ, चाहत ने कशिश को कहा कि ये घर जानी चाहिए, उसके बाद से इन दोनों के बीच में टशन चल रही है कंटिन्यू। और कल तो जो वो गंदी नाली की पैदाइश, ऐसा वर्ड यूज़ किया गया और कंटिन्यू गंदी गालियाँ दी गई। उसके बारे में आई थिंक कशिश से बात होनी चाहिए, लेकिन पता नहीं मेकर्स इतना भाव देंगे कशिश को या नहीं देंगे।
रखेंगे पता नहीं, लेकिन बात होनी चाहिए अगर बात होती है तो। और चाहत से भी पूछा जाना चाहिए कि चाहत वो क्या था भाई, रजत का तुमने बोल कैसे उठा के फेंक दिया 1 सेकंड में। और वो वाला मैटर भी आना चाहिए कि अचानक से ये रजत और चाहत के क्यूट क्यूट सीन चल रहे थे, और एक इंटरव्यू हुआ जहाँ पे बताया गया कि अरे आप दोनों का लव एंगल बाहर चल रहा है, आप दोनों की क्यूट क्यूट वीडियो साथ में चल रही है, और रजत चाहत ने दोनों ने ऐसी दूरी बनाई, मतलब स्पेशली रजत ने ऐसी दूरी बनाई चाहत से कि अब वो उसका नतीजा आप देख ही रहे हो। अब रजत चाहता है कि घर से बाहर ही हो जाए चाहत। तो ये वाली सारी चीज़ें नज़र तो आ रही हैं। वही शिल्पा जी से क्या पूछा जाएगा, शिल्पा जी से इस बार ये वही पूछा जाएगा कि आपने विवेन का साथ नहीं दिया। अच्छा, कैसे नहीं दिया भाई, कैसे आप इतनी हार्ड कैसे हो गई, कैसे आप करण की साइड हो गई, ऐसे मेरे को लगता है थोड़े से मजाक वजाक किए जाएंगे शिल्पा जी से। दिग्विजय राठी से क्या सवाल पूछा जाएगा, कुछ नहीं पूछा जाएगा आई थिंक दिग्विजय से, क्योंकि देखो ना पिछले हफ्ते कितना बड़ा मुद्दा हुआ था घर के अंदर, लेकिन उस मुद्दे को छेड़ा तक नहीं गया। यही दिग्विजय के लिए बहुत बुरी बात है कि उस मुद्दे को छेड़ना चाहिए था। किस तरीके से 3 लोग उसके ऊपर चार्ज कर रहे थे और घर में एक बार उस मुद्दे के ऊपर बात ही नहीं की गई, बल्कि उस मुद्दे को घुमा के दिग्विजय को भी गलत ठहरा दिया गया। तो इससे बुरा क्या ही हो सकता है। तो दिग्विजय से आई थिंक कोई बात नहीं होगी इस वीकेंड के वार पे भी। और घर में कौन बचता है, चाहत, करण, अविनाश, विवियन ही आई थिंक थोड़ा सा इस बार हार्ड होने वाले हैं सलमान सर विवियन पे कि विवियन चल क्या रहा है आपका, आप पीछे दिख रहे हो, आप सबसे पीछे नज़र आ रहे हो, तो थोड़ा आ जाओ फ्रंट फुट पे, है ना। आप पीछे पीछे से जो खेल रहे हो वो मत करो। अगर आपको लग रहा है कि अविनाश गलत है तो अविनाश को कन्फ्रंट करो, सामना करो उसका और बताओ कि तू गलत है भाई। ये क्या तरीका होता है कि तुमको गलत फील हो रहा है लेकिन तुम बोल नहीं रहे हो। तो ये सारे मुद्दे हो सकते हैं इस बार वीकेंड के वार पे मेरे हिसाब से। बाकी अब मेकर्स कौन से मुद्दे चूज़ करते हैं कौन से नहीं, ये तो टोटली उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए बाकी और जो मुद्दे होने वाले होंगे हम उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।